से कहने के लिए। आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक इसका उदाहरण है। यह स्ट्राइक इसके उदाहरण है। अगर दुश्मन देश के विरोधी दुश्मन देश के घर में भी छुपा होगा, हम वहां भी उसको ढूंढ निकालेंगे। दुश्मन की माद में घुस करके आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करने का मादा कोई रखता है तो भारत की वर्तमान सरकार रखती, मोदी जी के नेतृत्व में रखती है। भारत का सैनिक शौर्य और पराक्रम में कभी कमजोर नहीं रहा। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव के द्वारा पुलवामा के शहीदों का अपमान किया गया। आपने उनके वक्तव्य को सुना होगा, जो उन्होंने देश के शहीदों के शहादत पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था। ऐसा लगता था जैसे राम गोपाल यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोगों को क्या फिरोजाबाद के लोग वोट देंगे? क्या घर घर जाकर के लोगों को बताएंगे कि आतंकवाद की भाषा बोलने वाले लोगों को सबक देने का, उनको सबक सिखाने का अवसर आ गया है? और ये सबक इस अवसर पर उठाने के लिए, दिखाने के लिए चुनाव एक अवसर आपके पास है। ऐसा नहीं कि पहली बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी बात कही हो। वैसे भी राम गोपाल यादव तो इस मामले में बहुत माहिर हैं। बड़ी बड़ी डायरियों में उनके नाम आते हैं, बहुत उसमें इस मामले में उन बड़े माहिर हैं। क्योंकि उनकी जो भूमिका होती है वे बड़ी विचित्र भूमिका है, चाहे वो परिवार के अंदर हो, परिवार के बाहर हो। भाइयों बहनों, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, फिरोजाबाद की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। याद करिए 2005 में जब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा इस्तेमाल करते हुए अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए गए थे। क्या हनुमान जयंती के अवसर पर संकल्प लेंगे? राम भक्त हनुमान की जयंती के अवसर पर संकल्प होगा, जिस झंडे का इस्तेमाल आतंकवादी करते हो, जिस झंडे का इस्तेमाल गुंडे करते हो, उस झंडे के साथ प्रदेश की ये जागरूक मतदाता कभी भी उनका सहयोग नहीं कर सकते। और यही एहसास कराने के लिए आज हम फिरोजाबाद में आए हैं। मुझे याद है जब फिरोजाबाद की बात आती, यहां पर प्रदूषण की समस्या रही हो या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में फिरोजाबाद को नई पहचान दिलाने की बात रही हो, हम लोगों ने यहाँ के ग्रास उद्योग को प्राथमिकता के आधार पर प्रमोट करने का निर्णय लिया। और भाइयों बहनों, केवल यही तक सीमित नहीं किया, बल्कि आलू उत्पादक किसानों के लिए भी नई पॉलिसी ला करके नए नए फूड प्रोसेसिंग के नए सेंटर स्थापित हो, यहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली आए। पहली बार हम लोगों ने आलू उत्पादक किसानों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा भी की और इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी कोई कर रहा है तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसीलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में आप सबके बीच में आई है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ी है, विकास का मुद्दा हो, सुशासन का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर बड़ी प्रखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की है और कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके